कामयानी किसी भी हालत में हवेली को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। वह सोचने लगी कि वह ऐसा क्या करे कि जिससे वह हमेशा के लिए हवेली में रुक जाए। तभी उसकी नज़र रसोई में खाना बनाती शैलजा पर पड़ी। शैलजा पर नज़र जाते ही कामयानी के दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना वह इस शैलजा को ही रास्ते से हटा दे। अलग शैलजा इस दुनिया से चली गई तो फिर उसके बच्चे के साथ प्यार भरा नाटक करके वह ठाकुर अभय सिंह से विवाह कर लेगी और हमेशा के लिए इसी हवेली में रह जाएगी। वापस लौट कर आएगा जब वह वापस लौट कर आएगा तो वह कोई ना कोई तरीके से ऐसा इसे निकाल लेगी कि उससे वह बेहद दिव्य शक्तियों का ज्योतिपुंज हासिल करके ही रहेगी। कामयानी के दिमाग में आए अचानक ख्याल के बारे में सोचकर कामयानी मुस्कुराने लगी। उसने बिना कोई देरी किए ही अपनी तंत्र मंत्र विद्या से रसोई में भोजन पकाती शैलजा के कपड़ों में आग लगा दी। अपने कपड़ों में इस तरह अचानक आग लगी देखकर शैलजा घबरा गई। वह अपने आप को बचाने के लिए चीखने चिल्लाने लगी। उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर हवेली के सभी लोग, नौकर चाकर और सभी घरवाले वहां पर भाग कर आ गए। ठाकुर अभय सिंह ने जब अपनी पत्नी को आग में घिरे देखा तो वह उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ा। अपनी पत्नी को बचाने के चक्कर में अभय सिंह के दोनों हाथ बुरी तरह जख्मी हो गए, लेकिन शैलजा तो कुछ ही देर में पूरी तरह से जलने लग गई थी। घर में उपस्थित सभी लोगों के साथ ठाकुर अभय सिंह ने अपनी पत्नी को बचाने का पूरा प्रयास किया था, लेकिन बचा ना सका और शैलजा ने आग में जलकर सबकी आंखों के सामने दम तोड़ दिया। शैलजा की इस तरह अचानक हुई मौत से सभी घरवाले काफी दुखी हो गए थे। सबको ऐसा लग रहा था कि भोजन बनाते समय गलती से हादसा हो गया है। पूरी हवेली के साथ पूरे धावनगढ़ में सभी लोग शैलजा की अचानक हुई मौत से बहुत दुखी थे। एक तो पहले ही उन लोगों को अपना प्रताप सिंह के जाने का बहुत दुख था, ऊपर शैलजा की मौत ने सबको हिलाकर रख दिया था। शैलजा की मौत होने से ठाकुर अभय सिंह अपनी पत्नी की जली हुई लाश के पास बैठकर फूट फूट कर रो रहा था। वह पूरी तरह टूट चुके थे, लेकिन भगवान की मर्जी के आगे किसी की चलती है, यह सोचकर कि सभी ने शैलजा का अंतिम संस्कार कर दिया। हवेली में हुई अचानक इस घटना के कारण ठाकुर सुल्तान सिंह भी अपनी बेटी कामयानी के साथ वहीं रुक गए। कामयानी ने सबका दिल जीतने के लिए दिखावा किया। वह शैलजा के बच्चों को संभालने लगी, एक माँ की तरह उनका ख्याल रखने लगी। वह अभय सिंह तो शैलजा की मौत से पूरी तरह टूट चुका था। धीरे धीरे 12 दिन हो गए। इन 12 दिनों में कामयानी ने हर तरीके से शैलजा के बच्चों को संभाला था। यह सब देखकर ठाकुर यशवंत सिंह ने ठाकुर सुल्तान सिंह से कहा कि सुल्तान सिंह, म्हारे ने थारे को वचन दिया था कि थारी छोरी कामयानी म्हारे घर की बहू बनेगी। अगर थारे को कोई एतराज ना हो तो म्हारे बेटे अभय सिंह के साथ इसका विवाह कर दे। म्हारे को पता है कि तू ही इस समय यह सोचेगा कि शैलजा बिंदनी की मौत को अभी 1 मास भी ना हुआ और यह मैं कैसे बातें कर रहा हूँ, लेकिन भगवान के आगे किसी की चले भी। अभय सिंह का छोटा बेटा 2 मास का भी नहीं हुआ है, उसे माँ की जरूरत है और मारे को और थारी भाभी सा को लागे है कि कामयानी से चौकी उन्हें और कोई माँ मिल नहीं सके है। मैं और थारी माँ सा कब तक उनका ध्यान रख पावेगे? एक ना एक दिन तो उन्हें माँ की जरूरत ही पड़ेगी और अभय सिंह उसकी भी अभी उम्र ही के है। ठाकुर यशवंत सिंह की बात सुनकर ठाकुर सुल्तान सिंह ने कुछ देर सोचा। वह सोचने लगा कि इस घर से अच्छा घर उसकी कामयानी को नहीं मिल सकता और यहाँ पर उसकी बेटी राज करेगी। यह सोचकर उसने कुछ देर सोचा और कहा कि म्हारे को रिश्ता मंजूर है यशवंत सिंह। कामयानी को दरवाजे की ओट में अब दोनों की बातें सुन रही थी। वह मन ही मन मुस्कुरा उठी, यही तो चाहती थी वह। लेकिन जब ठाकुर यशवंत अभय सिंह ने इस बारे में सुना तो वह गुस्से में बौखलाते हुए बोला, बाबूसा, ये क्या कह रहे हो थे? अरे म्हारी बिन्नी को अभी मरे हुए 1 मास भी ना हुआ और थारे को लागे है कि मैं उस कामयानी से विवाह कर लूं? ना बाबूसा, ना, मैं विवाह ना करूंगा। 2 बेटे हैं म्हारे,
उनके भरोसे ही और अपनी शैलजा की याद कर अपनी जिंदगी काट लूंगा। मारे को किसी से विवाह ना करना। यह कहते हुए अभय सिंह रो पड़ा। तब ठाकुर यशवंत सिंह ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, मारे को मालूम है कि थारे ऊपर क्या गुजर रही है, लेकिन अपने लिए ना तो अपने बेटों के लिए सोच रहे। थारा छोटा बेटा अभी 2 मास का भी ना है। उसे तो माँ की जरूरत पड़ेगी, और भला मैं और थारी माँ सा कब तक उनका ध्यान रखेंगे। हाँ बेटा, थारे बाबू सा ठीक कह रहे हैं। अरे, बिंदनी के जाने का जितना दुख थारे को है उतना दुख हम सब लोगों को भी है। और अभी थारी थारी भी क्या उम्र है। अरे, इतनी बड़ी जिंदगी ऐसे ही ना काटी जावे। थारे को भी पग पग किसी की साथ की जरूरत पड़ेगी ना मासा। अब म्हारे को कुछ ना सुनना, और भगवान के लिए म्हारे से फिर से कोई विवाह की बात ना करना। यह कहकर ठाकुर अभय सिंह वहां से उठकर चला गया। तो आगे की कहानी सुनते हैं। क्या ठाकुर अभय सिंह शैलजा से विवाह करेगा या नहीं? तो सुनने के लिए बने रहिए अगले एपिसोड में। और कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके सब्सक्राइब का, कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।